नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको एनटीपीसी एग्ज़ाम अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल का मैथ्स का एनालिसिस कराने वाले हैं। मतलब जी मानो आप संभावित पेपर एग्ज़ाम में प्रश्न यहीं से छपेंगे। 28-29 अगस्त को जिसका पेपर है वो यहीं से उनके सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से छपेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इन सब का एलसीएम लोगे तो आप आएगा 12 और ये 6 का 12 में 2 बार 3 दूनी 6, 8 आएगा यहाँ पर 3 के 3 ही और यहाँ प्लस में 4 माइनस की 3 चलेगा ही। तो 8 6 14 और 3 17 और 4 21/12 माइनस के 3। तो यहाँ पर एलसीएम 12 और 21 माइनस 36। तो अपना आंसर 15 माइनस के 15/12 यानी काट दोगे तो 5/4 माइनस के जे रहा अपना आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है प्रथम 21 विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो विषम संख्याओं के औसत के लिए सिर्फ n ही रहता है, मतलब हमारा आंसर 81 ही आएगा विषम के लिए। क्वेश्चन 3 देखिए, कल्पना और सुधा ने एक परीक्षा में क्रमशः 650 और 546 अंक प्राप्त किए। यदि कल्पना ने 50% अंक प्राप्त किए तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। देखिए 50% अंक कल्पना ने प्राप्त किए। कल्पना ने एक परीक्षा में मतलब 650 कल्पना ने, तो 1% बराबर आ गया इसका 13। फिर इसमें क्या पूछा है, तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सुधा को कितने अंक प्राप्त है, 546, इनका प्रतिशत निकालना है। तो 13 चौके 52, 2 और 13 दूनी 26 यानी 42% सुधा को प्राप्त है। क्वेश्चन 4 देखिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 3 वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले इनका स्क्वायर कीजिए। 3 का 9, 4 का 16 और 12 का 144। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ रहा है, 169। जी कितने का स्क्वायर है, 13 का, तो यही इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। एक हवाई जहाज का किराया 20% बढ़ गया। अगले 2 लगातार महीनों में इसने क्रमशः 10% और 25% की वृद्धि हुई। मूल किराए में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सबसे पहले 20% बढ़ा यानी 5 से 6 हुआ, फिर 10% की वृद्धि, फिर 25% की वृद्धि हुई, 4 से 5, तो 50 चौके 200। 11 छक्का 66 पंचे 66 इंटू 5 कर लीजिए आप, 330। तो कितने की वृद्धि हुई, 130 की 200 पर वृद्धि हुई। इसका प्रतिशत निकाल लीजिए आप, तो ये आ गया आपका 65% की वृद्धि हुई आंसर। क्वेश्चन 5 हल करें। देखिए इसका जी डबल हो रहा है और साथ में क्यूब, मतलब 1/2 का क्यूब हो रहा है यानी 1/8। तो इसका आंसर आएगा 8 का भाग दीजिए 0.8 एकम 8 और फिर 2 बचेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। ये रहा इसका आंसर।
क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। सबसे छोटा अनुपात देखना है कौन सा है। जिसका सबसे ज़्यादा गैप रहेगा वह सबसे छोटा माना जाता है और जिसका सबसे कम गैप रहेगा वह सबसे बड़ा माना जाता है। तो 14 का भाग इसमें 3 पॉइंट कुछ था, ये 6 बार जा रहा है और ये 2 पॉइंट कुछ और ये 26 गुने 2 पॉइंट। इसमें सबसे बड़ा गैप जे है, यानी सबसे छोटा इसी को माना जाएगा और सबसे कम गैप जिसका रहेगा वह सबसे बड़ा माना जाता है। अनुपात निकालने की ये सबसे बेहतरीन ट्रिक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अपनी सामान्य गति के 4/9 गुना गति से चलकर एक व्यक्ति को अपनी कार्यस्थल तक पहुंचने में सामान्य गति से 25 मिनट अधिक लगते हैं, उसे आमतौर पर कितना समय लगता है। देखिए तो इसमें अपनी स्पीड दी हुई है 9 से 4, तो टाइम में बदलोगे तो आएगी 4 से 9, तो फिर इसका अंतर कितने का है 5 का, और 25 मिनट अधिक लगते हैं। 1 बराबर 5, तो 5 हो गए 20, 5 नंबर 45। तो इसने क्या पूछा है, आमतौर पर कितना समय लगेगा, यानी 20 मिनट लगेंगे। इसका यह आंसर रहेगा। क्वेश्चन 8, 15y³ - 30y² प्लस 12y - 12 को 3y - 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले 3y - 6 बराबर 0, y बराबर आ गया 2, y की वैल्यू आ गई, तो 15y³ यानी 8 - 30y² यानी 4 प्लस 12 24 - 12, तो 15 × 120, 30 × 120 प्लस 24 - 12, ये तो जी कट गए और ये घट जाएंगे, तो 12 अपना आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों के लिए 8:7 के अनुपात में मतदान हुआ। यदि सब मत वैध मत है और यदि विजेता प्रत्याशी को 1,48,600 मत मिले तो कुल कितने मत डाले गए। सबसे पहले विजेता उम्मीदवार तो ये माना जाएगा क्योंकि जिसको ज़्यादा मिलते हैं वही विजेता रहता है। तो 8 बराबर 14,8,600, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 8 × 8, 8 × 64, 8 × 5 40, 6 8 7 56, 4 8 5 40, ये आ गया 1 बराबर। अब हमें कुल मत निकालनी है, तो कुल 8 और 7 15, अब इसमें 15 का गुणा कर दीजिए तो अपना आंसर आ जाएगा 75, 7 हासिल की 105 और 7 112 की 2 हासिल की 11, 15 5 75 और 11 86 की 6 8, 15 8 120 और 8 120 और 8 128, 12 15 कम 15 और 12 27, ये रहा अपना आंसर। क्वेश्चन 10, यदि 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 24 26 है और उनमें से एक संख्या का वर्गमूल 7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखिए, इसका वर्गमूल 7 दिया है, यानी a बराबर 7 और a बराबर आ गया एक संख्या दी आ गई अपनी 49। तो इसमें क्या पूछा है 49 का स्क्वायर, एक संख्या तो अपनी 49 आ गई, दूसरी संख्या को उनको ज्ञात करनी है बराबर 2426, तो 49 का स्क्वायर कितना होगा 2401 प्लस b² बराबर 2426, तो b² बराबर कितने बचेंगे, ये घटा दोगे तो आप तो बचेंगे 25, यानी दूसरी संख्या निकल कर आ गई अपनी 5, ये रहा अपना आंसर।
क्वेश्चन 11, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर समान शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो 12, 21 और 35 का एलसीएम ले लूँ। तो इनका एलसीएम आ रहा है कितना, 420 और 2 शेषफल यानी 2 जोड़ दो तो वह संख्या कितनी होगी, 422। ये रहा अपना आंसर। n संख्याओं का औसत 36 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी जाए और शेष संख्याओं में 8 की कमी कर दी जाए तो संख्याओं का नया औसत कितना होगा। सबसे पहले 75% को तो 3/4 यानी 3 पर 1 की वृद्धि हो रही है, तो प्रत्येक में 5 की वृद्धि हो रही है और शेष में 1 की यानी शेष ये रहा, इसमें 8 की कमी हो रही है। तो 15 - 8 बराबर में आ जाएगा अपना 7 और 3 और 1 4, तो ये आ गया 4 एकम 4 3 4 7 28 2 4 5 20 और ये 36 में आप जोड़ दो तो अपना औसत निकल कर आ जाएगा 37.75। ये रहा अपना नया औसत। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए आंकड़ों के अनुसार 50 से कम अंक पाने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। 50 से कम मतलब ये इतने छात्र, इनको जोड़ो 15 15 30 15 30 45 और 5 50 है जो 50 से कम पा रहे हैं और टोटल कितने हो रहे हैं 30 यानी 100। इनका टोटल तो इनका प्रतिशत निकालोगे तो 100 से 100 कट जाएंगे यानी 50% अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ग्यारह स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर यानी 20 स्क्वायर तक दिया हुआ है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला ये रहेगा n स्क्वायर बराबर n कोष्टक में n+1 कोष्टक n+1 बड़े 6। तो इसमें सबसे पहले अपन 1 से 20 तक का निकालेंगे, फिर 1 - 1 से 10 तक का घटा देंगे क्योंकि इसके पहले 1 से 10 तक की संख्या रह गई हैं। तो 20 + 1 21 और 20 दूनी 40 और प्लस 1 तो 41 बटे में 6 माइनस 10 10 + 1 11 इंटू में 10 दूनी 20 और प्लस 1 21 बाई 6 2 3 6 2 से 10 बार 30 आते 21 70 इंटू 41 28 यहाँ पर 2 3 6 5 बार 3 से 7 बार 35 इंटू 11 55 38। अब ये घटा दो तो अपना आंसर निकल कर आ रहा है 2870 में से 385 घटाओगे तो 5 8 में से 8 0 नहीं 17 में से 9 हटाओगे तो 8 और यहाँ पर आएगा अपना 8 में से 4 2 2450 ही अपना राइट आंसर। एक मिश्रण में 60 ग्राम साधारण नमक और 300 ग्राम पानी मौजूद है तो द्रव्यमान के संदर्भ में मिश्रण के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा नमक की सांद्रता की गणना कीजिए। 60 ग्राम साधारण नमक और 300 ग्राम पानी मौजूद है यानी टोटल मिलाकर 360 ग्राम की गणना करनी है। तो ये 30 और यानी 6 से काटोगे आप ये तो 6 एकम 6 36 और बचेंगे 4/6 यानी 16 से ही 2/3 प्रतिशत अपना आंसर आ गया इसमें। चीनी की कीमत में प्रति 20 किलोग्राम 20% की कमी होने के कारण राधा 2000 में
20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकती है। चीनी की प्रति किलोग्राम मूल कीमत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसकी प्राइस में 20% की कमी यानी 5 से 4, तो इसकी क्वांटिटी हो जाएगी 4 से 5। 1 बराबर 20 अधिक खरीद सकती है 20 किलोग्राम, तो 20 चौके 80 और 20 पंचे 100। तो चीनी की प्रति किलोग्राम मूल कीमत ज्ञात कीजिए यानी 1200 बटे 80। 8 एकम 8 4 8 25 40, ये रही अपनी मूल कीमत प्रति किलोग्राम निकल कर आ गई 15। ए ने रुपये 4000 की धनराशि 4% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार ली। उसने यह धनराशि 6% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए बी को उधार दे दी। उसे प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले साधारण ब्याज की दर पर 4% की दर से 3 ईयर के लिए यानी 12, और दूसरी 6% की दर से 3 ईयर के लिए यानी 18। उनका अंतर है 6% यानी 4000 रुपये की राशि 6% की दर से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 240 अपना राइट आंसर। बी की तुलना में ए 4 गुना कार्यकुशल है और इसलिए ए एक कार्य को पूरा करने में 20 से 51 दिन कम लेता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाए। सबसे पहले इसकी कार्यकुशलता यानी एफिशिएंसी आएगी इसकी 4 गुना अधिक कुशल है, तो इसको अपन टाइम में बदलोगे तो आएगा 1 से 4। अब देखो 3 बराबर 51, तो 1 बराबर आएगा 17, तो जे करेगा 68 दिनों में और जे करेंगे 17 दिनों में। वे दोनों एक साथ कार्य करें तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। यानी ए कर रहा है 17 दिनों में और बी कर रहा है 68 दिनों में। वे दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो एलसीएम 68 आ रहा है, 68/5 यानी 5 एकम 5 1 5 तिया 15 और 3/5 दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। 13 सही 3/5 दिनों में। एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या का 2/5 है। वृत्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 6400 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत की चौड़ाई 25 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना है। सबसे पहले तो ए स्क्वायर बराबर दिया है 6400 मीटर, तो ए बराबर आ जाएगा अपना 80 का वर्ग है क्योंकि ये, और क्या दिया है 2/5 गुना यानी लंबाई दी है इसकी 80 का 2/5 गुना दिया है। 5 से जे काटोगे 1 6 यानी 32, और चौड़ाई कितनी है 25 मीटर, तो 32 × 25 कर दो तो कितना आएगा अपना आंसर 800 मीटर। ये रहा अपना आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों, 4.5 0.009 और 0.18 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 10 3 0 आएंगे इसके नीचे 2 0, तो जो सबसे ज़्यादा जीरो आ रहे हों तो उस संख्या से गुणा करेंगे यानी 1000 से गुणा होगा तीनों में। अब ये तो कट गए
ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 1 से 1 कट गया। यहाँ पर आएगा 4500, यहाँ पर आएगा 9 और यहाँ पर आएगा 1800। तो फिर इसका एलसीएम ज्ञात करना है। अब 1000 से गुणा किया था तो 1000 का भाग दोगे सबसे बड़ी संख्या में तो अपना एलसीएम निकल आएगा, यानी 4.5 ये रहा अपना एलसीएम। इस सवाल में देखिए दोस्तों, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 44, 55 और 33 सेंटीमीटर है। तो इसमें 33, 44 और 55 यानी इसमें समकोण त्रिभुज है। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसका एरिया निकालने के लिए सबसे बड़ी वाली भुजा को हटा देते हैं और इन दोनों भुजा का गुणा करके आधा आधा कर देते हैं, यानी 1/2 33 × 44। तो 2 से काट दूँगी 22 बार और 22 × 66, 22 × 66 और 6 72, 726 अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, यदि एक गोले की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो टोटल सरफेस एरिया 4πr²। तो 4πr² यानी 70 का स्क्वायर करोगे आप तो आएगा 4900। तो अपना आंसर आ गया 49 चौके 54 36 196 पाई, मतलब 19,600 ये रहा अपना इसका आंसर। क्वेश्चन 23 देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 11 और 3465 है। यदि दोनों में से एक संख्या 693 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या कितनी है 693 और दूसरी संख्या अपन को ज्ञात करना है। एचसीएफ 11 × एलसीएम 3465। तो देखिए दोस्तों, दूसरी संख्या निकालने के लिए 693 में से ये डायरेक्ट 5 बार कट रहा है और 11 × 5 = 55, ये निकल आई अपनी दूसरी संख्या। क्वेश्चन 24, जे मान लो दोस्तों अभी तक जितने सवाल कराए हैं ये आपको 28 और 29 तारीख को यही सवाल देखने को मिलेंगे पेपर में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। एक संख्या 72 38 M 6 4 N 1 11 से विभाज्य है तो M और N के बीच क्या संबंध है। देखिए दोस्तों, ग्यारह से विभाज्य, सबसे पहले ऐसा 11 से विभाज्य करने के लिए इन दोनों से तो 7 3 10 10 और 4 14 और 15 प्लस M और यहाँ पर 8 2 10 और 6 14 और 2 10 और 6 16 प्लस 16 यहाँ पर आएगा -16 प्लस N बराबर में 0। तो 15 प्लस M माइनस का 16 माइनस N कोष्टक में से निकालेंगे और बराबर में 0। तो M माइनस N बराबर 1, ये रहा इसका आंसर। एक बेईमान व्यापारी अपने किराने की वस्तुएं वास्तविक वजन से 15% कम वजन पर बेचता है, यानी CP और SP अपने वास्तविक वजन से 15% कम वजन पर बेचता है, यानी 85 और 20% का लाभ कमाता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 120, 100 से 100 कैंसल, 5 से 17 बार में और 5 से 24 बार में
तो 17 और 24 में 7 का लाभ कमा रहा है। 17 पर इनटू 100 यानी 700 बटे 17। तो 17 चौके 68, 2 17 एकम 17, 3 बटे 17% का लाभ कमा रहा है। इन्हें 12 महीनों के लिए 4,000 रुपये का निवेश किया। बी ने 6 महीने के लिए 6,000 का निवेश किया और सी ने 4 महीने के लिए 8,000 का निवेश किया। तो ये 3 जीरो और 3 जीरो कट गए। 12 चौके 48, 36 और 8 चौके 32 ये भी कट रहे हैं 4 से। 4 8 32। फिर उन्होंने किया, यदि कुल लाभ 29,000 है तो बी का हिस्सा कितना है। 29,000 बटे इनको जोड़ोगे तो 29 और बी का हिस्सा कितना है 9। 29 से ये कट जाएंगे तो बी का हिस्सा आ जाएगा 9,000। ये रहा आंसर। यदि रुपये 17,600 की धनराशि को 2 वर्ष के लिए 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों 17,600 बटे 100 इसमें ब्याज ज्ञात करना है। तो 7% का 2 वर्ष के लिए आ जाएगा 7 दूनी 14 और 7 सतैया 49 यानी 14,49 ज्ञात करना है हमें। बटे में 100 ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब इनका गुणा करोगे तो आ पाएगा अपना आंसर 2550.24। आप गुणा करके देख लेना, यही आएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो 6 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपको पता है 9,996 है। और 3 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी पता है आपको कौन सी है 1,002। इनका योग ज्ञात करना है तो 8, 9, 9, 10 ये रहा इसका आंसर। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 12, 22 और 4 दिनों में कर सकते हैं। ए, बी और सी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ए अपना 12 दिनों में, बी 22 दिनों में करता है और सी 4 दिनों में। इन तीनों का एलसीएम दोगे तो आएगा 132। 12 का भाग जाएगा 11 बार, 22 का भाग 6 बार और 4 का भाग 33 बार। तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं 44 और 50। तो काट दीजिए 25, 6 और 6। तो 25 दूनी 50 बचेंगे 16 बटे 25। ये रहा अपना आंसर। अब आप क्वेश्चन नंबर 30 आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस, ताकि हम आपको ऐसी हर लेटेस्ट अपडेट देते रहें। सारी जॉबों से रिलेटिव हमारा चैनल बना है। हम आपको हर एक जॉब से रिलेटिव सारी एनालिसिस और उनकी भर्ती प्रक्रियाओं की लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।